Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with second chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is rational numbers. In this class, we will complete exercise 2D from the book Lina Cohen-Sells. So let's get started. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इवैल्यूएट। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था कि हमें रैशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अभी हमें देखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स को। अगर हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5/4 मल्टीप्लाई 3/7, हमें प्लस करना आ गया रैशनल नंबर्स को, माइनस करना आ गया। अभी हमने देखना है कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं करना, ध्यान से सुनो, कोई भी डिनोमिनेटर सेम आपने नहीं करना। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 5 3 आर 15 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 7 आर 28। सो आंसर विल बी 15/28। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई यू हैव टू डू विद -6/7। इसमें ऐसे है कि आपने ऐसे नहीं कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे या ऊपर नीचे ऐसे या ऐसे भी हो सकता है। अगर आप इसको सेम टेबल पे कट कर सकते हो तो आप इसको सेम टेबल पे कट कर दो। लाइक 3 1 3 3 2 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 × -2 मतलब -4, 7 × 1 मतलब 7। कि अगर आपको ऐसे क्रॉस कट भी करना है ना, आप ऊपर नीचे ऐसे भी कट कर सकते हो या आप ऐसे क्रॉस भी कट कर सकते हो। ठीक है, अगर जितना आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके फिर आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। Next, you're having third part. In third part, we are given with -12/5 multiply 10/-3। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो आप अबव ऐसे ऊपर नीचे माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, हेयर वी कैन कट 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 4 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 ओवर 1 × 1 मतलब 1। सो आंसर विल बी 8। Now we are having fourth part, -45/39 multiply -13/15। ठीक है, ये माइनस से माइनस ऐसे भी कट हो सकता है, ऊपर ऊपर माइनस कट हो जाएगा, क्रॉस भी कट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको कट करो, 13 1 30, 13 3 39 और 15 1 15, 15 3 45। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 1 3 ओवर 3 1 3, 3 1 3 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, here we are having fifth part, 3 1/8 multiply -2 2/5। पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को अच्छे से सॉल्व करना होगा। तो 8 3 का 24, 24 + 1 मतलब 25/8 मल्टीप्लाई वी हैव टू डू 5 2 10, 10 + 2 12। सो -12/5। ठीक है, अभी आप क्या करो, 5 1 5, 5 5 का 25, 2 4 8, 2 6 12। ये फर्दर कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, 2 3 का 6। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 3 का 15 ओवर वी आर हैविंग 2 1 2। तो आंसर कितना आ गया, -15/2। Now we are having sixth part, 214/25 multiply you have to do with -5/16। इसको सॉल्व कर लो, 25 2 50, 50 + 14 कितना आ जाएगा, 64 ओवर वी आर हैविंग 25 मल्टीप्लाई -5/16। तो कितना आ जाएगा, 16 1 16, 16 4 64, 5 1 5, 5 5 का 25। तो आंसर आ जाएगा 4 × -1 मतलब -4, 5 1 5। तो आंसर आ गया -4/5। Now we are having seventh part, -8/9 multiply you have to do with -3/16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 8 1 8, 8 2 का 16। सो 1 1 1, 3 2 6। आंसर विल बी 1/6। Now we are having eighth part. In eighth part we are given with 5/-27 multiply we are having -9/20। So माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दो, 9 1 9, 9 3 का 27, 5 1 5, 5 4 का 20। तो आंसर विल बी 1 1 1 ओवर 4 3 12। तो आंसर आ गया 1/12। Now we are having second question. In second question again we have to multiply the rational number। ठीक है, like first part we are having 3/25 and मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई गिवन है ना, तो 3/25 एंड हमें 4/5 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4/5। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखो, अभी आपने ऐसे नीचे नीचे नहीं कैंसिल करना कि 5 1 5, 5 5 का 25 ऐसे आप कैंसिल कर दो, ऐसे नहीं आप कैंसिल करोगे, आप अबव ही कैंसिल कर सकते हो, अबव और बिलो ही कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो आप सिंपल लिखोगे 4 3 12 और 25 5 125। आंसर विल बी 12/125। Now we are having second part, we have to multiply 1 1/8 and 10 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 8 1 8, 8 + 1 9, 9/8 मल्टीप्लाई 10 3 30, 30 + 2 32/3। कैंसिल कुछ हो रहा है, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, 8 1 8, 8 4 32 एंड 3 1 3, 3 3 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 12 ओवर 1 1 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 12।
Now we are having third part. We have to multiply 6 2 over 3 and minus 3 over 8. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 6 3 is 18, 18 plus 2 20, 20 over 3 multiply minus 3 over 8. ये 2 के टेबल में कैंसिल करो. 4 2 is 8 and 10 2 is 20. Again 2 2 is 4, 5 2 का 10, 3 1 is 3. तो कितना आंसर आ जाएगा देखो. 5 multiply minus 1 मतलब minus 5 over 2. So answer will be minus 5 over 2. Now we are having fourth part. minus 13 over 15 multiply minus 25 over 26. ठीक है, माइनस से माइनस साइन, ऐसे माइनस माइनस ऊपर ऊपर कट हो सकते हैं. ऐसे आपने डिजिट्स नहीं कट करनी, माइनस माइनस आप ऊपर ऊपर कट कर सकते हो, कोई बात नहीं. ठीक है, 5 3 is 15, 5 5 का 25, 13 1 is 13, 13 2 का 26. तो कितना आंसर आ जाएगा. 5 1 is 5 over 3 2 का 6. 5 over 6 is the answer. Now we are having fifth part. 1 1 over 6 multiply you have to do with 18. 6 1 is 6, 6 plus 1 7, 7 over 6 multiply 18. 6 1 is 6, 6 3 is 18, 7 3 is 21 over 1, or you can write 21 is the answer. Now we are having sixth part. 2 1 over 14 multiply you have to do with minus 7. इसको solve कर लो. 14 2 is 28, 28 plus 1 29 over 14 multiply minus 7, 7 1 is 7, 7 2 का 24. तो कितना आंसर आ गया. minus 29. 29 multiply minus 1 मतलब minus 29 over 2. This is the answer. Now we are having seventh part. 5 1 over 8 we have to multiply with minus 16. 8 5 का 40, 40 plus 1 41 over 8 multiply किया जाएगा minus 16. 8 1 is 8, 8 2 का 16 and 14 multiply minus 2 will give you minus 82. एट्थ पार्ट वी आर हैविंग 35 मल्टीप्लाई माइनस 18 over 25. ठीक है, इसको सेम टेबल पर कट कर दो. 5 के टेबल में 5 5 का 25, 7 5 का 35. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 7 मल्टीप्लाई माइनस 18 विल गिव यू माइनस 126 over 5. अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है वो भी लिख सकते हो. माइनस 25 1/5 इज द आंसर. Now we are having ninth part. 6 2 over 3 multiply you have to do with minus 3 over 8. 6 3 is 18, 18 plus 2 20. So 20 by 3 multiply minus 3 over 8. So 2 के टेबल में कैंसिल कर दो. 4 2 is 8, 10 2 is 20, 3 1 is 3. So इसको अगेन कैंसिल कर दो. 2 5. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा. माइनस 15. ये 1 आ गया ना यहाँ पे. 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 मतलब माइनस 5 over 2. दिस इज द आंसर. Now we are having 10th part. 3 3 over 5 multiply it with minus 10. 3 5 is 15, 15 plus 3 18, 18 over 5 multiply minus 10. 5 1 is 5, 5 2 is 10. So आंसर कितना आ जाएगा. 18 multiply minus 2, 18 multiply minus 2 मतलब minus 36. Now we are having 11th part. 11th part we are given with 27 over 28 multiply it with minus 14. So 14 1 is 14, 14 2 is 28. Answer will be 27 into minus 1 मतलब minus 27 over 2 is the answer. नाउ दिस लास्ट पार्ट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. जो भी आपका आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पे मैं चेक कर दूंगी. ठीक है. सो नाउ वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट वी आर गिवन विद in bracket we are having minus 6 multiply 5 over 18 then minus 4 2 over 9. इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 6 1 is 6, 6 3 is 18. सो कितना आ जाएगा. माइनस 5 over 3 माइनस, और इसको सॉल्व करो. मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में लिख लो. तो कितना आ जाएगा इसका. माइनस 38 over 9. ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो. माइनस 5 और 3 रखो ऐसी. माइनस माइनस ये 2 माइनस साथ में, तो कितना आ जाएगा. प्लस 38 over 9. अभी 3 और 9 कैल्शियम कितना आ जाएगा. 3 और 9 कैल्शियम आ जाएगा 3. डिनोमिनेटर सेम करो. डिनोमिनेटर सेम मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सेंटर में प्लस है. अगर सेंटर में मल्टीप्लाई होता फिर मैं डिनोमिनेटर सेम नहीं करने थे. अभी क्योंकि प्लस है सेंटर में तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे. ठीक है, तो एलसीएम आ गया 9. 3 3 is 9 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा. माइनस 15 over 9 प्लस 38 over 9. ये करना था ना आपको. आपने पहले 3 और 9 का एलसीएम लिया. ऐसे आपने एलसीएम लिया 3 और 9 का. 3 1 is 3, 3 3 is 9 तो 1 1. एलसीएम कितना आ गया 9. अभी आपने डिनोमिनेटर में 9 लेके आना, क्योंकि यहाँ पे अकेला 3 था. 3 का आप 9 कैसे बनाते. 3 मल्टीप्लाई 3 9 बन जाना था. जो आपने डिनोमिनेटर में किया वो सेम आप न्यूमिनेटर में भी करोगे. मल्टीप्लाई 3 अगर नीचे किया, मल्टीप्लाई 3 आप ऊपर भी करोगे. तो कितना आ गया माइनस 15. डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिए तो 9 रखो एज सच. माइनस 15 प्लस 38. So here it will be minus plus minus. After minus you will get 23 over 9. साइन बढ़ेगा. 15 बढ़ा कि 38 बढ़ा. 38 बढ़ा ना, तो साइन पॉजिटिव का. आंसर विल बी 23 over 9. अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है वो भी लिख सकते हो. 2 5 by 9 इज द आंसर, क्योंकि 9 2 is 18, 18 plus 5 23 by 9. Now we are having second part. 7 by 8 multiply 8 by 7 plus we are having minus 5 by 9 मल्टीप्लाई 6 बाई माइनस 25. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी. तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो. 8 1 is 8, 7 1 is 7. तो कितना आ जाएगा.
यहाँ पे 1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है। तो इसको लिखो प्लस ऐसे ही -5/9 मल्टीप्लाई 6/-25, या पैसे रखो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले प्लस करोगे कि पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास BOD MAS आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो आप पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 5 का 25 और 3 2 6, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 1/1 रखो एज सच, प्लस 2 1 2 ओवर 5 3 का 15, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 15, इसका 15 कैसे बनाऊँ, मल्टीप्लाई 15, सो आंसर विल बी 15/15 प्लस 2/15, 15 आप रखो एज सच, सो 15 + 2 मतलब 17/15 इज द आंसर। नाउ वी आर हैविंग थर्ड पार्ट, 11/-9 multiply 21/44 plus we are having -5/9 multiply 63/-100, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व मतलब ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, 11 1 11, 11 4 44, 3 3 9, 3 7 21, तो आंसर कितना आ गया 7 1 7 ओवर 4 3 12, ये नेगेटिव साइन में ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लस आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास -5/9 मल्टीप्लाई 63/100, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के टेबल में जाएगा 1 पे, ये जाएगा 20 पे, ठीक है। ये 9 के टेबल पे जाएगा 1 पे, ये जाएगा 7 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा -7/12 प्लस वी आर हैविंग 7 1 7, 20 इंटू 1 मतलब 20, ठीक है। अभी आप 12 और 20 का एलसीएम ले लो, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो इसका 60 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 5, इसका 60 बनाओ, मल्टीप्लाई 3, 7 5 का 35/60 प्लस 7 3 21/60, 60 आप रखो एज सच, -35 + 21, सो माइनस प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा -14/60। Now we are having fourth part, -5/9 multiply 6/-25 plus we are having 24/21 multiply 7/8, ठीक है। माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 5 का 25, 3 2 का 6, 3 3 का 9, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 ओवर वी आर हैविंग 3 5 का 15 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 8 1 8, 8 3 24, 7 1 7, 7 3 का 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 1 पे, तो 1 1 1, 1 1 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 2/15 प्लस 1/1 और 15 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, इसका 15 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई 15, जो नीचे के वही अपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 2/15 प्लस 15/15, 15 आ गया आपके पास यहाँ पे एलसीएम, ऊपर कितना आ जाएगा 2 + 15 एंड 2 + 15 विल गिव यू 17/15, दिस इज योर आंसर, ओके। Now we are having fifth part, -35/39 multiply we are having -13/7 minus 7/90 मल्टीप्लाई -18/14, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 13 1 13, 13 3 39, 7 1 7, 7 5 का 35, तो कितना आ जाएगा 5 1 5 ओवर 3 1 3 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 7 1 7, 7 2 का 14, इसको आप 9 के टेबल में कट कर दो, सो 9 2 18, 9 10 90, 2 1 2, 5 2 का 10, तो कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई -1 मतलब -1, 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब 10, सो 5/3 माइनस माइनस प्लस 1/10, 3 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, इसका 30 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 10, इसका 30 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई 3, सो आंसर विल बी 50/30 प्लस 3/30, तो हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया 30, सो अबव विल बी 50 + 3 एंड 50 + 3 मतलब 53/30 इज द आंसर। Now we are having sixth part, -4/5 multiply 3/2 plus we are having 9/-5 multiply 10/3 minus -3/2 multiply -1/4, इसको हमें सॉल्व करना है, तीनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना होगा, तो 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 3 मतलब -6/5 प्लस वी आर हैविंग 5 1 5, 5 2 का 10, 3 1 3, 3 3 9, सो 3 2 6 ओवर -1 माइनस एज सच, सो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है बस, तो कितना आ जाएगा 3 1 3 ओवर 4 2 का 8, ठीक है। तो -6/5, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6/1 -3/8, अभी हमें 5 1 और 8 का एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम आ जाएगा 40, करके भी देख लो 5 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 1 5, 8 2 1 4 2 1 2 2 1 1, सो 5 2 का 10 20 40, तो एलसीएम कितना आ गया 40, 8 5 40, ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एलसीएम 40 मल्टीप्लाई 40, 8 5 40, सो 8
यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। 6 8 ज़ार 48, 8 5 ज़ार 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 ओवर 40 माइनस 15 ओवर 40, ठीक है। तो 40 आप रखो एज सच, माइनस 48 माइनस 240 माइनस 15, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, आफ्टर एडिशन यू विल गेट हियर 288, माइनस 288 साइन बढ़ेगा, सो माइनस 15 ओवर 40, देन अगेन वी आर हैविंग माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 303 ओवर 40, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 मीटर क्लॉथ इफ 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट दिस मच। अगर हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर 1 मीटर जो क्लॉथ है उसकी रुपीज़ इतने रुपीज़ का, वो हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, कि 1 मीटर जो क्लॉथ है वो कितने रुपीज़ का है, रुपीज़ 325 1/2। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 651 ओवर 2। तो 1 मीटर क्लॉथ इतने रुपीज़ का है, हमें फाइंड आउट करना है कि 3 1/2 मीटर मतलब, और आप कैसे लिख सकते हो 3 to 6 + 1 7, 7 ओवर 2 मीटर की कितनी कॉस्ट होगी, हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप सिंपली देखो नॉर्मली, अगर फॉर एग्जांपल एक जो पेन है, 1 पेन कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है, तो वैसे 3 पेन कितने के होंगे, अगर 1 पेन 10 रुपीज़ का, 3 पेन कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, वो 30 रुपीज़ के होंगे। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है कि अगर 1 मीटर क्लॉथ इतने रुपीज़ का है तो 7/2 मीटर कितने रुपीज़ का होगा, तो आप 7/2 को मल्टीप्लाई कर दो 651 ओवर 2 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा इस पे 4557 ओवर 4, सो दिस मच कॉस्ट इज फॉर द 7/2 मीटर क्लॉथ। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन, अ बस इज मूविंग विद द स्पीड दिस, हम यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो आप यहाँ पे अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो आप फॉर्मूला यूज़ किया करो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। पहले देख लो हमें क्या कुछ गिवन है, हमें स्पीड गिवन है, स्पीड इज इक्वल्स टू 65 1/2 किलोमीटर पर आवर। इसको आप अच्छे से सॉल्व करो, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 131/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, ये कितना डिस्टेंस कवर करे अगर वो टाइम ले रहा है 1/3 आवर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3 1 3, 3 + 1 4, 4 ओवर 3 आवर, कि अगर इसकी स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो टाइम यहाँ पे डिवाइड में, टाइम को मल्टीप्लाई में ले जाओ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, स्पीड कितना है 131/2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 ओवर 3, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा, देखो 331 × 4 मतलब 262 ओवर 3, so 262 over 3 kilometer is the distance covered by that bus. Now we are having sixth question. In sixth question actually we have to divide the rational numbers. जैसे हमने प्लस सीख ली, माइनस सीख ली, अभी हमें देखना है कि डिवाइड कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को। लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग 15 ओवर 28 बाई, मतलब यहाँ पे गिवन है डिवाइड, तो डिवाइड इसे हमें करना है 3 ओवर 4 से। ध्यान से देखो कैसे करते हो, तो आप 15/28 को तो रखो एज सच, ठीक है। डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, मतलब जहाँ पे डिवाइड लिखा है उसे हम मल्टीप्लाई लिख दो, और जो हमें नेक्स्ट टर्म गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर यहाँ पे 3/4 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4 ओवर 3। समझ आएगा क्राइटेरिया क्या है, कि आपने फर्स्ट टर्म सेम रखनी है, जो हमें यहाँ पे डिवाइड गिवन है उसका हमें मल्टीप्लाई लिख देना है, और नेक्स्ट टर्म को हमें रेसिप्रोकल करना है, नेक्स्ट टर्म को ही करना है, फर्स्ट वाले टर्म को नहीं करना, ध्यान से, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई तो आपको करनी आती है, 3 1 3, 3 5 15, 4 1 4, 7 4 28, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 × 1 मतलब 5, 7 × 1 मतलब 7, सो आंसर विल बी 5 ओवर 7। Now we are having second part. We have to divide -20 by 9 divided by -5 over 9. So -20 over 9 divide converts to multiply. इसका रेसिप्रोकल कर दो 9 over -5. माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 4 का 20, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी 4 1 4, 1 1 1, सो आंसर विल बी 4। डिवाइड में कोई भी डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भी कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर नहीं भी सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया तभी कोई बात, डिवाइड में आपने डिनोमिनेटर सेम नहीं करनी, ठीक है। Now we are having third part, 16 by -5 divided by -8 by 7. So 16 over -5 divide converts to multiply. Next term will take reciprocal. माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दो, 8 1 8, 8 2 16. So 7 multiply 2 14, 5 multiply 1 मतलब 5. So answer will be 14 over 5. Now we are having fourth part, -7 divided by -14 over 5. So -7 divide converts to multiply. Next term will take reciprocal, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 का 14, 5 multiply 1, 5 over 2. So 5/2 is the answer.
Now we are having fifth part. We have to divide minus 14 divided by 7 over minus 2. तो minus 14 रखो as such, divide converts to multiply. Next term will take reciprocal. 7 1 is 7, 7 2 का 14, minus से minus sign cancel हो गया, 2 2 is 4. So answer will be 4. Sixth part, minus 22 over 9 divided by 11 over 18. So minus 22 over 9 divide converts to multiply. Next term will take reciprocal. 11 1 is 11, 11 2 का 24, 9 1 is 9, 9 2 का 18. So minus 4 by 1, or you can write minus 4 is the answer. Seventh part, 35 divided by minus 7 over 9. So 35 divide converts to multiply. Next term will take reciprocal. 7 1 is 7, 7 5 का 35. So 9 5 का 45 over minus 1. So 45 over minus 1 मतलब 45. So answer will be minus 45. Now this last question you will solve by yourself, okay? Now we are having seventh part. Seventh part, first question we are given with 3 5 over 12 plus you have to do with 1 2 over 3. इस क्वेश्चन में प्लस करना है, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो. 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 विल गिव यू 41 over 12. 3 1 3, 3 plus 2 5, 5 over 3. इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और 3 का? 12 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12. ये तो ऑलरेडी 12 है, इसका 12 बनाओ. मल्टीप्लाई 4 सो 41 over 12 प्लस 5 4 का 20 over 12. 12 रखो सेम यहाँ पे. 41 plus 20, 41 plus 20 will give you 61 over 12 is the answer. Now we are having second part, 3 5 over 12 minus you have to do with 1 2 over 3. इसको सॉल्व करो. सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा 41 over 12 माइनस इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 5 over 3. अभी 12 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12. ये ऑलरेडी 12 है, इसको 12 बनाओ. 4 3 is 12, मल्टीप्लाई 4. सो 41 over 12 माइनस 20 over 12. 12 पर रखो एज सच यहाँ पे. 41 minus 20, 41 minus 20 विल गिव यू 21 over 12. एंड 21 over 12 को अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है वो भी लिख सकते हो. तो कितना आ जाएगा पहले कैंसिल कर दो. 3 7s are 21, 3 4s are 12. So answer will be 1 3 over 4. Now we are having third part. So here we'll given with 3 5 over 12 plus 1 2 over 3. Divide we have to do with 3 5 over 12 minus 1 2 over 3. पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो. तो ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करोगे जब आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 41 over 12 प्लस आप इसको सॉल्व करो, इसको आ जाएगा 5 over 3. डिवाइड सेम यहाँ पे आ जाएगा 41 over 12 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 over 3. इन दोनों को हमें ऐड करना है. ऐड कैसे करोगे आप एलसीएम लेके. 3 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12. ये तो ऑलरेडी 12 है, इसको 12 कैसे बनाओगे मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ गया हमारे पास 41 over 12 प्लस 20 over 12. एंड हेयर वी आर हैविंग डिवाइड सेम भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू सिर्फ सेंटर में नेगेटिव है. तो कितना आ जाएगा 41 over 12 माइनस 20 over 12. समझ आ गया ना. 12 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, इसका 12 बनाओगे मल्टीप्लाई 4 करके, ठीक है. अब इसको सॉल्व करो. 12 रखो एज सच. 41 plus 20 विल गिव यू 61. डिवाइड वी आर हैविंग 12 रखो एज सच. 41 minus 20 मतलब 21. तो इसको सॉल्व करो. 61 over 12 डिवाइड यू हैव टू डू विद 21 over 12. सो 61 over 12 रखो एज सच. डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई. नेक्स्ट हम विल टेक रेसिप्रोकल. सो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 61 और 21 का कितना आ जाएगा 61 over 21. 61 मल्टीप्लाई 1 61, 1 मल्टीप्लाई 21 मतलब 21. सो आंसर विल बी 16 over 21. नेक्स्ट में हैविंग 8th क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 14. हम यहाँ पे गिवन है कि कोई 2 नंबर्स का जो में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज मतलब इज इक्वल टू 14 इफ वन ऑफ देम इज -8/7. इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर -8/7 है. हमें अदर नंबर को फाइंड आउट करना है. तो अब लेट कर लेना. लेट अदर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, एक्स हमें फाइंड आउट करना है. देखो यहाँ पे -8/7 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से. अगर यहाँ पे -8/7 मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा. एक्स रखो एज सच इज इक्वल टू एज सच 14 एज सच. -8/7 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके आ जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करो. कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई. नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आप कैंसिल कर दो. 4 2s are 8, 7 2s are 14. सो आंसर विल बी -49 over 4. अदर नंबर विल बी -49 over 4. ओके, नाउ वी आर हैविंग 9th क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ 11 pens इज इक्वल टू दिस मच. हम यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 11 पेंस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3/2/3। तो इसको सॉल्व कर लो। कॉस्ट ऑफ 11 पेंस इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11। तो 11/3 कॉस्ट हमें गिवन है 11 पेंस की, हमें फाइंड आउट करना है 1 पेन की। जैसे हमने पहले किया था, अगर तो हमें यहाँ पे 1 पेन की कॉस्ट हो, अगर आपको ऐसे गिवन हो कि एक कोई भी मटेरियल की आपको कॉस्ट गिवन है और आपने उसकी एक्स मटेरियल्स की फाइंड आउट करनी है, उससे आपने ज़्यादा मटेरियल की फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, ठीक है। आपने फाइंड आउट करना है कि एक्स पेन कितने रुपीज़ के होंगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। जब आपको 1 की वैल्यू गिवन है, आपने ज़्यादा की या कम की फाइंड आउट करनी, कितनी भी फाइंड आउट करनी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे, ठीक है। बट अगर आपको ज़्यादा की गिवन हो और आपने 1 की फाइंड आउट करनी है, तो आपने यहाँ पे डिवाइड करना होता है। इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितने रुपीज़ का होगा, इसको रखो ऐसा 11/3। ये 11 को इधर डिवाइड कर दो इसको 11 से, तो कितना आ जाएगा 11/3 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम विल टेक रेसिप्रोकल, 1/11 आ जाएगा। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1 1 ज़र 1/3। सो आंसर विल बी 1/3 कि जो एक पेन है वो 1/3 रुपीज़ का होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग 10th क्वेश्चन। इफ 6 आइडेंटिकल आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर दिस मच रुपीज़, हमें पे गिवन है कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल। जो 6 आर्टिकल्स है वो कितने रुपीज़ के हैं, वो हमें गिवन है ₹2 6/17 के। इसको सॉल्व कर लो। कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 40/17, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच मतलब यहाँ पे 1 आर्टिकल का हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि अगर आपको ज़्यादा गिवन है, आपको कम फाइंड आउट करना है, 1 की फाइंड आउट करनी है, तो आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ जाएगा 40/17 को यहाँ पे 6 को डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा 40/17 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम विल टेक रेसिप्रोकल, 3 2 ज़र 6, 20 2 ज़र 40, तो कितना आ जाएगा 20 ओवर यहाँ पे कितना आएगा 51। सो आंसर विल बी कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल विल बी 20/51। Now we are having 11th question. By what number should this be multiplied? कि मैं 3/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ सो दैट द प्रोडक्ट इज, जो इसका आंसर है वो -9/16 आ जाए। हम यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि -3/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि उसका आंसर -9/16 आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे -3/8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो उधर जाके वो इज इक्वल टू को इधर जाके वो डिवाइड होगा। तो x रखो एज सच, इज इक्वल टू एज सच, -9/16 रखो एज सच। 3/8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। x इज इक्वल्स टू -9/16 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। तो आंसर विल बी 3 1 ज़र 3, 2 1 ज़र 2। सो आंसर विल बी 3/2। So next we are having 12th question. In 12th question we are given with, by what number should -7/5 be divided so that the result is this? कि मैं -5/7 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि आंसर विल बी, रिजल्ट विल बी -15/28। क्वेश्चन समझ आ गया कि -5/7 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि आंसर -15/28 आ जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहाँ पे x डिवाइड में है ना, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। 5/7 डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म विल टेक रेसिप्रोकल, इज इक्वल्स टू -15/28, ठीक है। इसको सॉल्व करो। -5 × 1 -5 ओवर 7 मल्टीप्लाई x मतलब 7x इज इक्वल्स टू -15/28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा -5 × 28 इज इक्वल्स टू -15 × 7x। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में, -15 मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड कर दो। सो -5 × 28 ओवर -15 इज इक्वल टू 7x। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 28/3 इज इक्वल्स टू 7x। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 7 डिवाइड में कर दो। सो 28/3 डिवाइड 7 इज इक्वल्स टू x। 28/3 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल्स टू x। 7 1 ज़र 7, 7 4 ज़र 28। सो आंसर कितना आ जाएगा 4/3 इज इक्वल्स टू x। तो अदर नंबर कितना आ गया 4/3। नेक्स्ट वी आर हैविंग 13th क्वेश्चन. In 13th question we are given with, we have to solve this 32/15 plus we are having 8/5 divide we have to do with 32/15 माइनस 8/5, ठीक है। 15 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे ऑलरेडी 15 कैसे बनाओ, मल्टीप्लाई 3। सो आंसर विल बी 32/15 प्लस 8 3 का 24/15 डिवाइड, ये भी सेम हमारे पास गिवन है 32/15 8/5, यहाँ पर सेंटर में माइनस है, तो कितना आ जाएगा 32/15। एलसीएम लेके 15 आ जाएगा ना, ये तो ऑलरेडी 15 है, इसका 15 कैसे बनाओ, मल्टीप्लाई 3 तो माइनस रखो एज सच 24/15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 32 + 24 मतलब 56/15 डिवाइड यू हैव टू डू विथ 32 - 24 मतलब 8/15, ठीक है। सो
56 over 15 divide converts to multiply. Next term will take reciprocal over 8. 15 से 15 cancel हो जाएगा और 8 sevens are 56. तो answer will be 7. Next we're having 14th question. 7 equal pieces are made out of a rope of 21 5 by 7 meter. हमें यहाँ पे given है length of 7 pieces of rope. Length of 7 pieces of rope is equals to, हमें यहाँ पे rope की 7 pieces की length given है 21 5 by 7 मीटर. इसको solve कर लो अच्छे से. तो length of 7 pieces of rope is equals to, solve करोगे तो आंसर आ जाएगा 152 by 7 मीटर. हमें each मतलब each piece find out करना है, हमें 1 piece की length find out करनी है. तो कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप इज इक्वल्स टू, अगर हमें ज़्यादा गिवन है हमें एक की फाइंड आउट करना, हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा. तो 152 over 7, यहाँ पे 7 को डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड बाई 7. सो 152 over 7 मल्टीप्लाई 1 over 7. सो 152 over 49 इज द आंसर मीटर. सो लेंथ ऑफ 1 piece of rope is 152 over 49 meter. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.